सुंदरवन जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी जिसका कोई दोस्त नहीं था। इसीलिए वो अक्सर पानी के किनारे बैठा करती थी क्योंकि उसे यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता था। चिड़िया का अपना एक प्यारा सा घर भी था जिसमें वो रहा करती थी। इस जंगल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुझे अकेले ही इस घर में रहना पड़ता है। मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है। बारिश के दिन होने के कारण जंगल में भी बारिश आने लगती है और चिड़िया के घर के बाहर भी बारिश शुरू हो गई थी। बारिश में ही कोई टूनी के घर का दरवाजा खटखटाता है। तभी चिड़िया छाता लेकर बाहर निकलती है तो उसके घर के बाहर कालू कौवा आया था। चिड़िया, जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरा घर इस तेज बारिश की वजह से टूट गया है। तुम्हारे घर में तो कोई भी नहीं रहता, तुम अकेले ही रहती हो। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? देखो मैं कितना भीग गया हूँ। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे को अपने घर में रख लेती है। कालू कौवा, तुम मेरे घर में जितने दिन रहना चाहते हो उतने दिन रह सकते हो, लेकिन तुम्हें अपने लिए खाना लेने जाना होगा क्योंकि मैं बहुत दूर जंगल से खाना लेने जाती हूँ। इसलिए तुम्हें भी अपने लिए खाना लेने जाना होगा। लेकिन कालू कौवा बहुत ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। टूनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। वो रोज जंगल में जाकर अपने लिए खाना लेकर आती थी क्योंकि उसे बहुत दूर जाना पड़ता था। इधर कालू कौवा टूनी चिड़िया का इंतजार करता रहता था और जैसे ही टूनी चिड़िया घर खाना लेकर आती तो उसका सारा खाना खा लेता था। इसे लेकर टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। इसलिए वो नदी के किनारे आकर बैठ जाती है। तभी वो देखती है नदी में एक बहुत ही सुंदर तितली पानी में डूब रही है। टूनी चिड़िया जाकर तितली को अपने मुंह से पकड़कर पानी से बाहर निकालती है जिससे तितली की जान बच जाती है। फिर एक दिन टूनी चिड़िया, तू मेरे घर से चली जा क्योंकि कल से मेरे घर वाले यहाँ रहने आ रहे हैं। तू यहाँ से जल्द चली जा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कालू कौवा, ये तो मेरा घर है। तुम मेरे घर से मुझे कैसे निकाल सकते हो? तुम ही यहाँ से चले जाओ। वैसे भी कितने दिन हो गए हैं। अगले दिन सुबह कालू कौवा अपने पूरे परिवार को चिड़िया के घर ले आता है। अरे कालू कौवा, तुम्हें पता नहीं है ये मेरा घर है। तुमने तो सारे गांव वालों को बुला लिया। अरे टूनी चिड़िया, तुम झूठ क्यों बोल रही हो? ये घर कालू कौवे का ही है क्योंकि मैं उस दिन इस घर में ही आई थी। ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने तो कालू कौवे की मदद की थी क्योंकि उस दिन बारिश में ये बहुत भीग रहे थे, इसलिए वो मेरे घर आए थे। लेकिन इन्होंने मेरे साथ तो धोखा किया और मेरा ही घर हड़प लिया। कालू कौवे ने टूनी चिड़िया को घर से निकाल दिया और टूनी चिड़िया बेघर हो गई। उसका कोई घर नहीं था। अब रोते हुए अपने घर को छोड़कर आ गई थी और अब वो नदी के किनारे जा रही थी क्योंकि उसे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए वो नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। टूनी चिड़िया को कालू कौवे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसका घर छीन लिया था। तभी वहाँ एक परी आ जाती है। चिड़िया, मैं एक परी हूँ। क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसकी तुमने पानी में डूबने से जान बचाई थी। मैं तुम्हें तब कुछ नहीं दे पाई थी, इसलिए तुम मुझे आज मिली हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए चिड़िया? जो तुम मांगोगी वो सब मैं तुम्हें दूंगी। तभी चिड़िया रोकर बोली, परी जी, मेरा घर उस कालू कौवे ने मुझसे छीन लिया। मैंने तो उसकी सिर्फ मदद की थी, लेकिन उसने मेरे साथ धोखा कर दिया। टूनी चिड़िया, तुम बहुत ही अच्छी हो। तुम सबकी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारी भी अच्छी मदद कर दूंगी। मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा सा घर जरूर तैयार कर दूंगी। परी टूनी चिड़िया के लिए एक जादुई सेब का घर तैयार कर देती है और वो सेब का घर देखने में बहुत ही सुंदर था और टूनी चिड़िया को वो सेब घर बहुत पसंद आया था। अब टूनी चिड़िया उस घर के अंदर खुशी खुशी से रहने लगती है। सुंदरवन के जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति टीकू कौवे के साथ रहा करती थी। टीकू कौवे ने टूनी चिड़िया से लव मैरिज करी थी जिसके चलते उनके घर वालों ने उन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया था। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे घर वालों ने तो हमें घर से बाहर निकाल दिया। आपके पास तो अभी कोई काम भी नहीं है। कहाँ रहेंगे हम लोग और क्या खाएंगे?
अरे पगली, इतना बड़ा जंगल है, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। और रहने के लिए मैं कोई किराए का घर देखता हूँ। जब मैं कमाने लगूंगा तब हम अपना घर भी बना लेंगे। चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। पहले हम रहने के लिए कोई आसरा ढूंढते हैं। दोनों पति पत्नी जंगल की मुखिया चील सीताराम के पास पहुंचते हैं और उससे रहने के लिए एक किराए का मकान ले लेते हैं। चलो अब रहने का तो इंतजाम हो गया है। अब मैं घर को सजाती हूँ और आप जाकर कहीं काम ढूंढो। और हाँ, आते समय राशन लेते आना। अच्छा भाग्यवान, मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। इतना कहकर टीकू कौवा काम ढूंढने के लिए चला जाता है। बहुत जगह काम ढूंढने के बाद उसे काम मिल जाता है। शाम को राशन लेकर जब टीकू कौवा घर आता है। आप आ गए? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी से राशन दीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। टूनी भोजन बनाती है और फिर दोनों खाने लगते हैं। रात को सोने से पहले टूनी चिड़िया टीकू कौवे से कहती है, आपको तो काम मिल गया है और आप रोज काम करने जाओगे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करने चलूँ। इससे मैं बोर भी नहीं होंगी और घर में दुगनी आमदनी होगी। और ज्यादा से ज्यादा आमदनी होगी तो हमारा घर जल्दी बन जाएगा। तो ठीक है टूनी, कल से तुम भी मेरे साथ काम पर चलो। अगले दिन से टूनी और टीकू दोनों काम पर जाने लगे और इसी तरह 2 महीने गुजर गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ काम पर नहीं जा सकूंगी। मुझे अब आराम की जरूरत है। टूनी की ये बात सुनकर टीकू कौवा बहुत खुश हो जाता है और अकेले ही काम पर जाने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जंगल का सरदार चील कौवे के घर आता है। टीकू, अरे ओ टीकू, जल्दी से घर के बाहर निकल, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुखिया की ये बात सुनकर टूनी चिड़िया घर से बाहर निकलती है। मुखिया जी, आप कुछ काम है? आपको जो कहना है वो मुझसे कहिए। टीकू तो काम पर गए हैं। टीकू जब घर आए तो उसे बता देना कि अब से घर का किराया दुगना लगेगा। रहना है तो दुगना किराया देना पड़ेगा। इतना कहकर मुखिया चील वहां से चला जाता है। शाम को टूनी ये बात टीकू को बताती है। अब हम क्या करेंगे? कमाई भी कम हो रही है। दुगना किराया हम लोग कैसे देंगे? कुछ ही दिनों में हमारा बच्चा भी आने वाला है। उसे लेकर हम कहाँ कहाँ ठोकरे खाते फिरेंगे। मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर दिया है। एक बार फिर से हम बेघर हो जाएंगे। टोनी, तुम माँ बनने वाली है। तुम इतनी चिंता मत किया कर। तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये सही नहीं होगा। बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ। हम कल सोचेंगे क्या करना है। फिर दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह टीकू कौवा काम पर जा रहा था। वो उस समय बहुत परेशान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपनी पत्नी को कहाँ लेकर जाएगा। इसी परेशानी में टीकू कौवा अपना रास्ता भटक जाता है और एक पुरानी रेल की पटरियों के पास आ जाता है। अरे ये क्या, मैं तो अपना रास्ता भटक गया। थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर आगे जाऊंगा। ऐसा सोचकर टीकू कौवा एक पुरानी रेल के डिब्बे में जाकर बैठ जाता है। उस ट्रेन की हालत बहुत खराब हो जाने की वजह से अब वो इस्तेमाल में नहीं ली जाती थी। अरे ये रेल का डिब्बा तो पूरा खाली है और बहुत पुराना भी है। इसकी हालत देखकर लगता है अब ये कुछ भी काम की नहीं है। क्यों ना हम दोनों इसी में अपना घर बनाकर रहे। मैं अभी जाकर टोनी को बताऊंगा। फिर टीकू कौवा वहां से खुशी खुशी चला जाता है। शाम को जब वो अपने घर लौटता है तो टूनी को रेल के डिब्बे वाली बात बताता है। अगले दिन सुबह होते ही वो टूनी और अपना पूरा सामान लेकर रेल के डिब्बे में रहने के लिए आ जाता है और उसी में अपना घर बनाकर रहने लगते हैं। उनका जीवन अच्छे से खुशी खुशी गुजरने लगा। तो बच्चों, कैसे हो? अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करो और ऐसी कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।